तुझे नाम आवे सबसे पहले आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी का अभिनंदन और अगली जन्माष्टमी तक हम सबका जीवन भक्तिमय प्रेममय और दिव्य ज्ञानमय हो, ऐसी शुभकामनाएं। तो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं जन्म कर्म से परे हूँ, अर्थात मेरा जन्म सामान्य जीवों के तरह
कर्मों के दबाव से, गुणों के दबाव से, पापों के दबाव से नहीं होता। दिव्य का अर्थ ये है कि मेरा जन्म इन भौतिक जगत से पर है। फिर भी भगवान श्री कृष्ण हमारी तरह ही स्वेच्छा से, भक्तों की इच्छा से, भक्तों की प्रार्थना से जन्म लेते हैं। अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र एवं द्विज साधुवीर ग्रस्त हृदय भक्तर भक्त जन प्रिय। मुझे मेरे भक्त ही प्रिय है ऐसा नहीं है, मेरे भक्तों के भक्त भी मुझे प्रिय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 अनादि आदि गोविंदा सर्व कारण कारणा चिंतामणि प्रकर सर्व सुकल्प रक्षा अभिमालयंता सहस्र शत संगमति कितने में दिखाई राधा 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 सीधा सीधी सीधा सीधी गई चला नना चुम चुम चला नना चुम चुम चला नना नीला तकान तकान का चुम चला नना तकुम तकुम तक सीधा सीधा मन पर से आय रही ताधे थे तक धान धिक धिक धान धिक धिक दे तान का बताय सिगी बात शर्म आय रही मुस्काय रही बलखाय रही सीधा हद में लहर कृष्ण के मुखपान बजने लगी राधा भी झूम 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 पर आप ही आप थे बजने लड़की लंबाता घूंघट काढ़ लिया बंसी के धुओं पर झूम गई सर सर के नजरिया मोहन की और ही धुम किटा मैं गई कृष्ण कन्हैया लट सकले राधा की कलैया भाव लगी राधा ने पुकारा हाय गई कोई आओ सखी तेरा हाथ छुड़ा कर बोली हटो मीरा तेरा हाथ छुड़ा कर बोली हटो अब जाओ डगरिया जोड़ मुड़ी कहा कृष्ण ने
धूम गगरिया को रसोरी धन और शक्ति के लालच में अंधे आताताइयों का राज था, जिसने भी उनके अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई, उनकी आवाज कुचल दी गई। पाप और अत्याचार के बोझ से दबी मां धरती ने ब्रह्मा जी से मदद की गुहार लगाई और समस्त देवगणों के साथ ब्रह्मा जा पहुंचे वैकुंठ भगवान विष्णु की शरण में। उन्होंने समाधि में विष्णु जी से प्रार्थना की। भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते कि वह पृथ्वी पर अवतरित हों और उन्हें पाप के इस बोझ से मुक्ति दिलाएं। तभी विष्णु के शब्द उनको आकाश में ध्वनित होते सुने। हे देवी और देवताओं, मुझसे विष्णु का आदेश सुनो। हमारी याचना के पूर्व ही भगवान पृथ्वी के संकट से अवगत हो चुके थे और अब पृथ्वी का भार कम करने, सत्य और धर्म की संस्थापना करने वो खुद स्वयं साक्षात धरती पर यदुकुल में स्वयं श्री कृष्ण रूप में आएंगे। हमसे उनकी केवल एक ही अपेक्षा कि आप और आप भी सभी देवी देवता यदुकुल की पुत्र पुत्रियों के रूप में उनके आने से पूर्व जन्म लो, क्योंकि कृष्णा के इस भौतिक जगत में सभी अवतारों का उद्गम संकर्षण है। भगवान कृष्ण के प्राकट्य के पूर्व भी वो बलदेव के रूप में प्रकट होंगे। तुम जिस स्त्री को लिए जा रहे हो उसी की 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। देवकी की 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। वो तुम्हारा काल बनकर आएगी। क्या? नहीं, देवकी, देवकी,
पुत्र मेरा काल बनेगी। मुझे अभी तेरी हत्या करनी होगी। कंस का काल बनने चाहिए थी, ले अब तेरा काल आ गया है। हे शूरवीर, तुम्हारे भोज परिवार को तुम पे गर्व। बड़े बड़े वीर तुम्हारे गुणों की प्रशंसा करते हैं। भला तुम्हारे जैसा गुणी व्यक्ति अपनी ही बहन को विशेष करके उसकी शादी के अवसर पर मार कैसे सकता है? इस धरा पर असुरों के कारण जो भारी बोझा है वह शीघ्र ही दूर हो जाएगा। निसंदेह हम अत्यंत भाग्यशाली हैं, क्योंकि हम इस धरा में तथा इस स्वर्गलोक में भी आपके चरण कमलों को अलंकृत करने वाले शंख चक्र पद्म तथा गदा के चिन्हों को देख सकेंगे। हे परमेश्वर, आप कोई सामान्य जीव नहीं जो सकाम कर्मों के अधीन इस भौतिक जगत में उत्पन्न होते हैं। अतः आपका इस जगत में प्राकट्य या जन्म मात्र अलौकिक शक्ति का कारण होता है। इसी तरह आपके अंश रूप सारे जीवों के कष्टों यथा जन्म मृत्यु तथा जरा का कोई दूसरा कारण नहीं सिवाय इसके कि ये सभी आपकी बहिरंगा शक्ति द्वारा संचालित होते हैं।